हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। अब सैटरडे नाइट मेन इवेंट में कुछ खास तो नहीं था, बट हाँ, शो ऑफ एयर होने के बाद WWE ने कुछ ऐसा करा जिसके बाद मेन शो की कम ऑफ एयर में जो हुआ उसके बारे में ही बातें हो रही हैं। शो ऑफ एयर होने के बाद केविन ओवेंस ने पैकेज पाइल ड्राइवर कॉडी रूड्स पे लगा दिया, जिसके बाद कॉडी रूड्स को स्ट्रेचर पे ले जाया गया और हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या इसके पीछे रीज़न है और WWE ने ऑफिशियली क्या स्टेटमेंट कॉडी रूड्स को लेकर दिया है। अब सैटरडे नाइट मेन इवेंट में केविन ओवेंस वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा, जिस मैच में कॉडी रूड्स ने केविन ओवेंस को हरा के टाइटल यहाँ रिटेन कर लिया। सब कुछ हैप्पी एंडिंग हुई थी। अब शो ऑफ एयर हुआ और केविन ओवेंस ने कॉडी रूड्स पे ब्लाइंड साइड अटैक करके WWE में बैन मूव पैकेज पाइल ड्राइवर लगा दिया, जिसके बाद कॉडी रूड्स को स्ट्रेचर पर ले जाके हॉस्पिटलाइज कराया गया। अब WWE ने ऑफिशियली कॉडी रूड्स को लेके एक स्टेटमेंट दिया है। कहा है कि ब्रेकिंग अर्लियर टुडे इट वाज कंफर्म दैट कॉडी रूड्स सफर सर्वाइकल स्वेलिंग एंड वाज केप्ट ओवरनाइट एट अ लोकल हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन व्हाइल एक्स-रे वर नेगेटिव फॉर अ फ्रैक्चर. Cody Rhodes has been officially diagnosed with axial compression of the cervical spine as well as cervical strain with spasm. मतलब कि ऑब्जर्वेशन के लिए उन्हें रात भर हॉस्पिटल में रखा गया। एक्सरे में गर्दन में फ्रैक्चर नहीं आया है, उनकी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव और स्वेलिंग वगैरह है उनकी नेक में। तो ये कुछ तरह का स्टेटमेंट WWE ने दिया है। अब सवाल ये आता है कि क्या वाकई कॉडी रूड्स को इतना बड़ा कुछ हुआ है जो उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ गया, क्योंकि केविन ओवेंस ने बैन मूव कॉडी रूड्स पे लगा दिया। तो देखिए, आपको बता दूं, कॉडी रूड्स के साथ जो कुछ हुआ वो प्लान है। इट मीन्स स्टोरी लाइन का पार्ट है और ये केवल और केवल हाइप बनाने के लिए WWE अक्सर करा करती है फ्यूड्स वगैरह में। इसके पीछे रीज़न है वो ये कि इस वीक स्मैकडाउन और नेक्स्ट वीक जो रॉ का एपिसोड होगा वो टेप होगा। इट मीन्स 13 दिसंबर 2024 को जो स्मैकडाउन का एपिसोड हुआ उसके बाद 20 दिसंबर 2024 के स्मैकडाउन को एपिसोड को टेप कर लिया गया है। वहीं रिसेंट में जो रॉ का एपिसोड होगा उसके बाद 23 दिसंबर को रॉ का एपिसोड जो होगा वो टेप कर लिया जाएगा पहले से ही। अब आने वाले रॉक के एपिसोड के बाद WWE सुपरस्टार हॉलीडे पे होंगे, क्रिसमस वीक शुरू होगा, इसलिए WWE सुपरस्टार अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ फेस्टिवल एंजॉय करेंगे, हॉलीडे एंजॉय करेंगे और ये हर साल ऐसा ही होता है। अब देखिए, 20 दिसंबर को होने वाला स्मैकडाउन का एपिसोड WWE ने 13 दिसंबर 2024 को हुए स्मैकडाउन के एपिसोड के बाद पहले ही टेप कर लिया है। अब 20 तारीख के स्मैकडाउन के एपिसोड को जब टेप करा गया होगा तो उसमें स्टोरी लाइन आगे दिखेंगी। वहीं इससे पहले सैटरडे नाइट मेन इवेंट था जिसमें केविन ओवेंस और कॉडी रूड्स का टाइटल मैच था। अब कॉडी रूड्स और केविन ओवेंस को स्मैकडाउन के टेप एपिसोड में नहीं दिखाया गया, क्योंकि अगर दिखाते तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जो इन दोनों के बीच मैच हुआ उसका रिजल्ट फैन के सामने पहले ही आ जाता। अब हो सकता है कि केविन ओवेंस रिकॉर्डेड बैक स्टेज किसी प्रोमो वगैरह में दिखाई दे जाएं, वो तो WWE बाद में भी शूट कर सकती है। रिंग में दोनों नहीं दिखाई देंगे। अब जब कॉडी रूड्स को दिखना नहीं है, फिर हॉलीडे शुरू होने वाला है, इसलिए WWE ने कॉडी रूड्स पे इस तरह का अटैक करा के बाहर कर दिया ताकि फैंस हाइप अप रह सकें। वही रीज़न ये भी है कि 6 जनवरी 2025 को रॉ का डेब्यू एपिसोड दिखेगा नेटफ्लिक्स पे। इस शो से पहले WWE ने हाइप बनाने के लिए ऐसा करा है। अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, तो हो सकता है कि WWE नेटफ्लिक्स के रॉ वाले एपिसोड में ही कॉडी रूड्स का रिटर्न करते हुए दिखाए। और जैसा कि मैंने बताया, सुपरस्टार हॉलीडे पे हैं, तो मे बी WWE कॉडी रूड्स को थोड़ा रेस्ट और देना चाह रही हो, क्योंकि कॉडी रूड्स लगातार शोज़ में दिखाई देते हैं, लाइव इवेंट्स में अपना टाइटल डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं। तो चांसेस ऐसे हैं कि WWE कॉडी रूड्स को थोड़ा एक्स्ट्रा रेस्ट देना चाह रही हो इस स्टोरी लाइन एंगल की वजह से। वहीं ऐसा करके WWE ने केविन ओवेंस को एक बड़ा हील दिखाने की कोशिश करी है, जिससे उनके कैरेक्टर को और अच्छा बनाया जा सके। जैसा कि पिछले 4 साल में स्मैकडाउन पे रोमन रेंज एक डोमिनेट हील के तौर पे दिखाई दे रहे थे। अब रोमन रेंज हील रहे नहीं, तो WWE को स्मैकडाउन पे अच्छा हील सुपरस्टार चाहिए, तो इसलिए केविन ओवेंस को इस अटैक के बाद बेटर हील के तौर पर फैंस के सामने प्रोजेक्ट करने के लिए भी ऐसा अटैक दिखाया गया है। इस वजह से केविन ओवेंस और ताकतवर लगेंगे। कुछ टाइम पहले उन्होंने रैंडी ऑर्टन पे पाइल ड्राइवर लगाया था, जिसके बाद से रैंडी ऑर्टन नहीं दिखाई दिए हैं, और अब कॉडी रूड्स पे लगाया है, तो कुछ दिन कॉडी रूड्स भी टीवी पे हमें नहीं दिखाई देंगे। वहीं ऐसा करके WWE ने कॉडी रूड्स और केविन ओवेंस की जो फ्यूड है उसको रॉयल रंबल तक होल्ड पे डालने का काम करा है।
क्योंकि जिस तरह से इन दोनों के बीच मैच की एंडिंग हुई उससे क्लियर है कि रॉयल रंबल तक ये दोनों फ्यूड में रहेंगे। अब रॉयल रंबल में अभी टाइम है, तो कैसे फ्यूड को रॉयल रंबल तक लेके जाया जाए, वो भी ऐसे कि फैंस बोर ना हो, तो ये बढ़िया तरीका है। अब आप कहेंगे सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मैच क्लियर फिनिश हुई, तो आपको बता दूं और आपको याद दिला दूं, कॉडी रोड्स ने चेयर पे केविन ओवेंस को क्रॉस रोड दिया था और रेफरी ने रिंग के बाहर से खड़े होकर 1 2 3 काउंट करा था। इन्हीं रीजन की वजह से केविन ओवेंस फिर से कॉडी रोड्स के सामने रीमैच की डिमांड करेंगे और कॉडी रोड्स यार हमारे दिलदार आदमी, वो तुरंत रीमैच देने को तैयार भी हो जाएंगे रॉयल रंबल में। तो ये कुछ सॉलिड रीजन है केविन ओवेंस पे अटैक करने के और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि पाइल ड्राइवर एक खतरनाक मूव है, इससे काफी सुपरस्टार पहले इंजर्ड हो चुके हैं, बट कॉडी रोड्स ठीक है। अब वीडियो यहां तक देखी है, लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पे न तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।